आज हम एनिमे सीरीज अकुडामा ड्राइव के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हाईटेक सिटी को दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में हमें एक लाइट दिखाई देती है जिसे देख सभी लोग प्रार्थना करने लगते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की दिखाई देती है जो काम करके अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे एक कैट कार के नीचे आने वाली होती है, तो वह दौड़ कर जाती है और कैट को बचा लेती है, जिससे कार दूसरी जगह ठुक जाती है, जिसे कार वाला चिल्लाने लगता है। वो लड़की वहां से भागकर एक दूसरी जगह आ जाती है। उसे वहां पर एक फूड स्टॉल दिखता है जहां टोकोयाकी बिक रहा होता है, तो वो वहां चली जाती है और टोकोयाकी ऑर्डर कर देती है। वहां पर एक और कस्टमर दिखाई देता है जो कि पैसे देते टाइम उसके पैसे नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो उस लड़के से कहती है कि तुम्हारे पैसे नीचे गिर गए हैं, पर वो लड़का उसे इग्नोर कर देता है और अपने बाइक के पास चला जाता है। वह लड़की उसके बाइक के पास जाती है और उसे उसके पैसे देने लगती है, पर वो लड़का उसे कहता है कि वह गिरी हुई चीजें नहीं लेता है, और फिर वो वहां से अपनी बाइक से चला जाता है। जिसके बाद वह लड़की फूड स्टॉल पर जाकर अपना खाना ले लेती है, लेकिन जब वो लेडी उसे पैसे मांगती है तो वह बताती है कि उसके पास कैश नहीं है। इसीलिए वह उस लेडी से थोड़ा टाइम मांगती है ताकि वह पैसे निकालकर ला कर दे सके, लेकिन वो लेडी उस पर चिल्लाने लगती है और पुलिस के पास कॉल कर देती है। जिसके बाद पुलिस आती है और उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसके अकाउंट में ढेर सारे पैसे डिपॉजिट होते हैं। जिसके बाद दो लोग उसे बताते हैं कि पार्सल कहां पहुंचाना है। जिसके बाद वो अपनी बाइक पर वहां से जाने लगता है। वह अपनी बाइक को हवा में उड़ा देता है और फिर बाइक को दीवारों पर चलाने लगता है, बिल्कुल तूफान की तरह। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि नशनरी वॉर हाउस पर दो गैंग के बीच फाइट हो रहा है, और तभी वहां फाइट के बीच छत का कांच तोड़कर अपना हीरो बाइक लेकर नीचे कूद जाता है और जिसका पार्सल था उसे दे देता है और वहां से बाहर आ जाता है। जब वह सिगरेट पी रहा होता है तभी उसके डिवाइस में एक SMS आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे एक डिलीवरी करना है, और सूटकेस उसके राइट साइड में पड़ा है। अगर उसने ये काम कर दिया तो उसे 100 मिलियन यान मिलेगा, जिसे वह मना नहीं कर पाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे पुलिस रोबोट से लड़कर उन्हें भी खत्म कर देता है। जिसके बाद उसे एक SMS आता है, जिसके बाद वह आदमी पूरे पुलिस स्टेशन को ही खत्म करने की बात करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिलियंट हैकर होता है। उसने कुछ ही देर में शहर के तीसरे सबसे बड़े सिक्योर कंसेंट सेंट्रल बैंक को हैक कर लेता है। तभी उसके डिवाइस पर एक SMS आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे एक आदमी को बचाना है। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें मेट्रो में एक आदमी को हार्ट अटैक आते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद एक आदमी उसे संभालता है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि एक डॉक्टर होती है, और फिर वो पास आती है और उस आदमी का पेट फाड़ने लगती है, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं। और जब एक आदमी बोलता है तो वह अपने ब्लेड से उसे मार देती है। ये लड़की बिल्कुल पागल है, बोलने पर मार दिया। फिर नेक्स्ट सीन में वो उस आदमी को बचा लेती है, लेकिन वहां पर बाकी सभी लोगों को मार देती है। फिर तभी उसके डिवाइस पर एक SMS आता है जिसको देख कहती है कि असली मजा तो अब आएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर के बीच में पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। जिसके बाद हमारे सारे कैरेक्टर्स को बारी बारी से दिखाया जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एपिसोड के शुरुआत वाली लड़की को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में रोबोट पुलिस से बहस कर रही होती है, क्योंकि वो रोबोट उसे स्विंडलर घोषित करती हैं। तभी विंडो तोड़ते हुए एक पुलिस रोबोट अंदर आकर गिरता है। वो लड़की विंडो के पास जाकर बाहर देखती है जहां पर वह ताकतवर आदमी बहुत सारे पुलिस रोबोट से लड़ रहा था। तभी वो एक रोबोट को उठाकर स्टेशन में फेंक देता है, जिसे वह लड़की बच जाती है, और तभी उसे एक बिल्ली दिखती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हमारे सभी कैरेक्टर्स अपने अपने स्टाइल में स्टेशन में घुसते हुए दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक पुलिस अफसर अपने पुलिस चीफ को बताता है कि अकुडामा के लोग पुलिस स्टेशन में घुस गए हैं और लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी वहां अलार्म बजने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बैंक को हैक करने वाले लड़के ने पुलिस स्टेशन कंट्रोल रूम को भी हैक कर लिया है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और उसी पुलिस चीफ को दिखाते हैं जो पुलिस अफसर को कट थ्रोट को डिस्पोजल ले जाने को कहता है,
फिर अगले सीन में कट थ्रोट को ले जाते हुए दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में बाइक वाले लड़के को पुलिस स्टेशन हॉल में दिखाते हैं, जिसके पीछे वो स्ट्रांग आदमी भी अंदर आ जाता है और बाइक वाले लड़के के साथ लड़ने की बात करता है, पर वह उसे यह कहकर मना कर देता है कि वो बच्चों के साथ नहीं लड़ता है, जिसे वह आदमी गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच खतरनाक फाइट होने लगती है। तभी देखते हैं कि पीछे से एक जहरीला गैस आता है, जिससे कि वो आदमी डाउन हो जाता है और पीछे से वो डॉक्टर आती है। ये सब कंट्रोल रूम से बैठकर हैकर देख रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि जब डॉक्टर चलते हुए आती है तो कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो वही ताकतवर आदमी होता है जिस पर उस गैस का कोई भी असर नहीं हुआ था। फिर वो आदमी उसे उठाकर छत की ओर फेंक देता है, जिसे वह सीलिंग तोड़ के ऊपर चली जाती है और वहां पर बैठे हैकर के साथ दोनों ऊपर से नीचे गिरते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हैकर लड़का अपने दोनों ड्रोन को एक्टिवेट कर लेता है, एक ड्रोन उस बाइक वाले की तरफ और दूसरा ड्रोन उस स्ट्रांग आदमी की तरफ करता है और प्लाज्मा ब्लास्ट को ऑन कर देता है। जिसके बाद हैकर कहता है कि तुम दोनों गलती मत करना, इसमें प्लाज्मा ब्लास्ट है और अगर एक बार भी मैंने प्लाज्मा ब्लास्ट शूट किया तो तुम दोनों गायब हो जाओगे। फिर उसके बाद वो डॉक्टर भी कहती है कि मैं भी इसे ज्वाइन करना चाहती हूं। जिसके बाद इनमें फिर से बहस होने लगती है। तभी कहीं से वहीं पहले वाली लड़की यहां पर आ जाती है, एक बिल्ली को बचाते बचाते। जिसके बाद चारों लोग उसी को देखने लगते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये कौन है। वह हैकर वाला बंदा कहता है कि ये तो अकूडमा के लिस्ट में भी नहीं है। जिसके बाद वो लड़की बाइक वाले बंदे की तरफ देखकर कहती है कि मैं तो बस इस बिल्ली को बचा रही थी, टोकोयाकी वाले। जिसके बाद बाकी के अकूडमा के लोग बाइक वाले से कहते हैं कि क्या यह तुम्हारे साथ है कुरियर। जिसके बाद हमें यहां पर उस बाइक वाले का नाम पता चलता है और फिर कुरियर उसके तरफ गन पॉइंट करके कहता है कि मैं इसे नहीं जानता हूं। जिसके बाद चारों लोग उसे मारने की बात करते हैं और अपने सारे गन उसकी ओर पॉइंट कर देते हैं। फिर वो कुछ सोचने लगती है और कहती हैं कि मैं एक स्विंडलर हूं। जिसके बाद कहती है कि मैंने अकूडमा को बेवकूफ बनाया है, इसलिए अकूडमा के लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तभी हैकर वाला लड़का कहता है कि तुम तो मुझसे भी बड़ी हैकर हो। तभी लिफ्ट ऊपर आने लगती है, जिसे सुनकर सब लोग लिफ्ट की ओर देखने लगते हैं। तभी हैकर वाला लड़का कहता है कि मैंने कंट्रोल रूम पर से अपना कंट्रोल खो दिया है। फिर लिफ्ट ऊपर आती है और जब लिफ्ट खुलता है तो उसमें से एक जायंट रोबोट बाहर निकलता है और उन सब पर मिसाइल से हमला कर देता है। जिसके बाद फ्लोर टूट जाता है और सब लोग नीचे वाली फ्लोर पर आ जाते हैं, जहां पर सब कैदियों को रखा जाता है। जिसके बाद वो जायंट रोबोट उन सब पर फिर से मिसाइल से हमला करता है, जिसे बचते हुए सब सामने की ओर भागने लगते हैं। लेकिन इन हमलों से कैदियों के सेल्स टूट जाते हैं और उन सेल्स में से एक और अकूडमा निकलता है, जो कि एक लो लेवल का अकूडमा होता है और उसे 100 मिलियन यान के बारे में सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा लालची हो जाता है और उनके पीछे भागने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एग्जीक्यूशन हॉल को दिखाते हैं, जहां पर कट थ्रूट का सर काटने वाले होते हैं और फिर सब काउंटडाउन करने लगते हैं। तभी छत टूट जाती है और अकूडमा के सब लोग नीचे एग्जीक्यूशन हॉल में गिरते हैं। जिसके बाद फिर से उस रोबोट और अकूडमा के लोग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जिसके बाद रोबोट मिसाइल से हमला करता है, जिसमें से एक मिसाइल जहां पब्लिक बैठी थी वहां पर लगता है और वहां पर बैठे सब लोग मारे जाते हैं। और तभी वो कैदी उस लड़की से उसकी जान बचाने के लिए कहता है। उसके नेक्स्ट सीन में कांसाई पुलिस स्टेशन के चीफ को दिखाया जाता है। दिखाते हैं कि वो कट थ्रूट के पास जाता है। जाने के बाद वहां पर जो ऑफिसर्स रहते हैं उन लोगों को कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक इसका सर क्यों नहीं काटा है। तभी पीछे से वो डॉक्टर आ जाती है और बाकी के ऑफिसर्स को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है और चीफ से कट थ्रोट को ले जाने की बात करती है। तभी पुलिस चीफ के पीछे एक मिसाइल गिरता है, जिसे वहां धूल उड़ने लगता है। जिसके बाद देखते हैं कि वो जायंट रोबोट कुरियर के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और उस पर मिसाइल से हमला करता जा रहा है। जिसे बचने के लिए कुरियर ऊपर लगे लाइट को पकड़कर झूल जाता है, जिसे सारी मिसाइल लाइट पर लग जाता है और जिस कारण वह लाइट नीचे गिर जाता है। तभी वो स्ट्रांग आदमी उस रोबोट पर हमला करता है, लेकिन रोबोट उसे पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है। जिसके बाद फिर से कुरियर पर हमला करने लगता है। तभी कुरियर उस पर अपने बाइक में लगे प्लाज्मा गन से हमला करता है, लेकिन वह रोबोट बच जाता है और उसकी बाइक पकड़कर फेंक देता है, जिस वजह से कुरियर एक लोहे में जाकर अटक जाता है।
जिसके बाद वो जायंट रोबोट उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उस पर गन तान देता है। तभी वो स्विंडलर लड़की नीचे देखती है और कहती है कि मुझे उसके पैसे वापस करने हैं। फिर जोर से चिल्लाकर उस रोबोट का ध्यान अपनी ओर खींचती है और फिर बगल में खड़े दूसरे अकुदामा की ओर इशारा करती है, जिसके बाद वह जायंट रोबोट अपने लेजर गन से हमला करता है, जिस वजह से वहां रखे बॉक्स में धमाका होता है और उसमें से एक मिसाइल जाकर उस रोबोट को लगता है, जिसका फायदा उठाकर कुरियर बाइक के साथ उन लोहे से बाहर निकल जाता है और बाइक में लगे गन से एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे वह जायंट रोबोट खत्म हो जाता है। जिसके बाद अकुदामा के सारे मेंबर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि पुलिस चीफ चिल्लाने लगता है और कहता है, अकुदामा, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और मैं कट थ्रूट को सजा देकर रहूंगा। तभी पीछे से किसी ने चीफ का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि ये कट थ्रूट है। जिसके बाद कुरियर उसके पास जाता है और उसे सूटकेस दे देता है। तभी कट थ्रूट सभी के गले में बेल्ट वाला बम लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस अफसर के गले में लगा हुआ बेल्ट वाला बम फट जाने से उसका सर उड़ जाता है, जिसे देख सब घबरा जाते हैं और तभी वो काली बिल्ली चिल्लाती है और कहती है कि लगता है कि सब लोग यहीं पर है। जिसके बाद फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।